Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will do a question on LIFO, that is last in first out. So we will learn about more because in the previous class we did FIFO, that was first in first out. Now let's do LIFO, that's the second method. So let's have a look at the question. We will be doing the same question only which we did yesterday for FIFO. Okay, in this we will do about LIFO. So the question is the same, you can just have a look at it. There's no difference in the question. You are given opening balance, you have given purchases, sold, purchases and sold. So we will do this in a question. We will now do this in LIFO form. So my first entry was, there's an opening balance of 10,000 rupees, 20 पे तो 20,000 आया. फिर फेब में there is a purchases of 500, तो 25 रुपीज़ का था तो 12,500. ऐसे मेरा बैलेंस मैंने लिख दिया. फिर मार्च 13 पे फिर परचेजेस हुए 400 के, तो 22 रुपीज़ में, ठीक है, 8,800 आ गया. इसका बैलेंस ऐसे हो गया. देन मार्च 20 में देयर इज सेल. अब हमारा मार्च 20 में सेल हुआ है 1200 यूनिट्स. सो ये कौन सा मेथड है? लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो सबसे पहले 400 गए, ठीक है. अभी भी मेरे पास 800 बैलेंस है बिकॉज मेरा 1200 है, अभी 1200 यूनिट्स है. 400 माइनस हो गए, 500 फिर दूसरे में से पूरा 500 चला जाएगा. अभी भी 300 का शॉर्टेज है तो 300 इससे ले लेंगे हम 1000 से, तो ये हो गया. तो 700 बचे, 1000 माइनस 300 700. तो इसमें ऐसे हो गया. 6th में भी हमने सेल किया है 500 से, तो इसी से माइनस हो गया सीधा. 12 पे हमने 400 की यूनिट्स परचेज़ करे, उसका बैलेंस ऐसे निकाल दिया. जून 30 पे अब मेरे 500 यूनिट्स सेल आउट हुए हैं, तो 400 लास्ट वाले से जाएंगे पहले एंड देन इसमें से 100, तो ऐसे आ गया. अब परपेचुअल में देखो कि एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना था. तो एंडिंग इन्वेंट्री तो मेरा 100 इंटू 20 होता है, दैट्स 2000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होएगा मेरा जो भी मैंने सेल किया, विच इज़ दिस, that is 27,300 plus 10,000 plus 12,000. ये मेरा अमाउंट आ जाएगा 49,300. वैसे पीरियोडिक में करें तो हमारा एंडिंग इन्वेंट्री विल बी 100 इंटू 20, दैट इज़ 2000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आया? सो फॉर्मूला याद है ना, इट्स ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग. सो ये ओपनिंग प्लस परचेजेस है. ओपनिंग इज 20,000 plus 12,500 plus 8,800 plus 10,000. This total is 51,300 माइनस जो मेरा क्लोजिंग है 2,000, तो आंसर आ गया 49,300. देखा? सो या so next we come to the last method, that is weighted average method. So weighted average method क्या होता है? It's basically is based on an assumption कि जो भी सारी cost है can be aggregated and the cost to be assigned to the cost of goods sold and inventory should be weighted average of the cost of the units held for the counting period. इसका मतलब in simple form is basically कि एक assumption है कि जो भी cost होती है वो aggregate हो सकता है. So you will get to know more when we will do a question about this, ki how we solve a question. So let's come back to the question. So let's do this same question only which we were doing for LIFO, FIFO, so that we can compare the answers too. So let's see the question again. The question is the same question, बस FIFO की जगह वो आ जाएगा weighted average. वैसे सब कुछ सेम है, ओपनिंग बैलेंस, परचेजेस, सेलिंग अमाउंट सब सेम है. सो कूल. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन एंड सी हाउ वी डू वेटेड एवरेज मेथड. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. सो
we make the format is same for every method we do. That's date, purchases, उसमें unit आ जाता है, quantity, unit cost, total cost, amount, कुछ भी लिख लो, that's one of the same things only. ठीक है. So फर्स्ट जन में ओपनिंग बैलेंस था, ये हो गया. अब द मेन थिंग इज, तुम इसमें हमारा यूनिट कॉस्ट मेन है हमारा, ये कैसे आया. सो बेसिकली इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. आई विल शो यू ऑल्सो, इट चेंजेस एवरी टाइम. मतलब परचेजेस में चेंज होता है, सेल करते तब चेंज नहीं होता हमारा यूनिट कॉस्ट. सो पहले ओपनिंग बैलेंस ही आया, फिर मेरे में परचेजेस हुए 500 के, ये आया. अब इसमें क्या करो, पहले 32,500 कर लो, दैट इज टोटल कॉस्ट का. यहाँ का प्लस करके डू दिस प्लस दिस एंड राइट इट हियर, एंड डू दिस प्लस दिस एंड राइट इट हियर. सबसे पहले ये करो, यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करना. आई विल शो यू. सो इट्स 32,500 डिवाइडेड बाई 1,500, ये आ गया 21.666. सो इसको मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया 21.67. ठीक है. अब फिर से आया मेरा मार्च 13 पे, मैंने फिर से परचेज़ किया 400 यूनिट्स 22 रुपीज़ के, 8,800. अब इसमें फिर से अमाउंट चेंज हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, 32,500 प्लस 8,800 दैट इज़ 41,300, वो मैंने यहाँ लिख दिया. अब वैसे ही मैं क्वांटिटी का करूँगी, 1,500 प्लस 400 दैट इज़ मेरा 1,900. अब मैं इसका टोटल कॉस्ट कैसे निकालूंगी, डिवाइडेड बाय 1,900, ये आ गया 21.7368. उसको मैंने राउंड ऑफ करके 21.74 लिख दिया. ठीक है. अब मार्च 20 पे मेरा सेल हो रहा है 1,200 यूनिट्स. अब मैं जो को प्राइस होगा, ये वाला प्राइस आ जाएगा. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया. अब जो भी रेस्ट है 1,900 माइनस 1,200 700 आ गया. सो ये ऐसे होगा. फिर से अप्रैल 6 को मैंने सेल किया 500 यूनिट्स, तो इसी से माइनस करा. सेम यूनिट कॉस्ट है, 200 बचे बैलेंस, तो ये होगा. अब मई 12 पे मैंने 400 यूनिट्स परचेज़ किया 25 पे, तो 10,000 आ गया. अब इसका ये अमाउंट कैसे निकाला मैंने, 200 प्लस 400 इज 600. ठीक है, मैं करके दिखा देती हूँ, एक सेकेंड. सो यहाँ पे क्या अमाउंट है, 4,348 प्लस 10,000 दैट्स 14, और ये हमने किया था 600 ना. सो ये आ गया 23.91. तो ये ऐसे आ गया. अब मैंने फिर सेल किया है और ऐसे करके ये कर दिया. मैंने 0 इसलिए लगा दिया ताकि एंड में सही आ जाए एंडिंग. So yeah, this is how we do our weighted average method. I hope you are clear with all the 3 methods. If you have any doubt, you can ask. So yeah, you can see once again how I have done. Thank you.